हेलो नमस्कार दोस्तों, ब्राइट फ्यूचर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 8 का एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 लेके आया हूँ। चलिए दोस्तों देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, कारण सहित बताइए। इनको हमको देखना है कि इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो हमको देखना है फ्रेंड्स कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। इसके लिए हम सबसे पहले चेक करेंगे। तो जिस भी संख्या का इकाई अंक यूनिट प्लेस 2, 3, 7 और 8 रहे, जिस भी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 रहे, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा। एक बार और ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स कि जिस संख्या का इकाई अंक 2 रहे, 3 रहे, 7 रहे और 8 रहे, तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर में हम देखते हैं कि इस संख्या का इकाई अंक 7 है, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, नहीं है। दूसरा नंबर देखेंगे, इकाई अंक 3 है, तो इकाई अंक 3 है, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसका कारण ये है फ्रेंड्स कि इस संख्या का इकाई अंक 2 है, 3 है, 7 है और 8 है। इसके बाद आगे देखेंगे कि एक और संख्या जिसका इकाई अंक 8 है, ये भी संख्या नहीं है, नहीं है। आगे देखेंगे कि एक मेरे पास नंबर है 400, तो ये संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं। इसको जानने से पहले कि जिस संख्या का इकाई अंक में 0 की संख्या सम रहे, तो वो संख्या पूर्ण वर्ग हो सकती है। लेकिन उसके एक कारण है कि उसमें जो शेष बची संख्या 0 की संख्या क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, और जो शेष बची संख्या पूर्ण वर्ग होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। इस प्रकार देखते हैं कि 0 की संख्या कितना है, सम, मतलब 2 संख्या है, इसलिए क्या हो गया, सम, इवन है। तो यहाँ पे 0 की संख्या 2 है और 0 के बाद जो भी संख्या है 4, वो पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए ये क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या है। हाँ, इसके बाद देखते हैं एक संख्या है 1400, 1400। इसमें भी 0 की संख्या कितना है, सम है। 0 की संख्या सम है, लेकिन 0 की संख्या के बाद से पहले जो भी संख्या है 14, वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 14 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 14 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए 1400 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, नहीं है। आगे देखेंगे 16000, तो 16000 में 0 की संख्या कितना है, 3। तो ये 3 संख्या में ये विषम है। 0 की संख्या विषम है, मतलब ओड है। इस कंडीशन में भी ये नहीं होगा। यहाँ पे एक नियम है कि 0 की संख्या अगर सम है तो पूर्ण वर्ग संख्या होगा, लेकिन उसकी जो बाईं ओर की संख्या
पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। अगर जीरो की संख्या विषम है तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। एक और नंबर है फ्रेंड्स कि यहाँ पे 8100 है। 8100 में जीरो की संख्या 2 है, मतलब सम है। जीरो की संख्या 2 है मतलब सम है, और सम होने के नाते उसकी जो बाईं ओर की संख्या होगी वो क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा। तो यहाँ पे देखते हैं 81 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81। तो इस प्रकार ये देखते हैं 8100 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए क्या होगा, हाँ एक पूर्ण वर्ग संख्या है। एक क्वेश्चन और है फ्रेंड्स कि यहाँ पे 50-50-50, तो इसमें जीरो की संख्या 1 है, मतलब विषम है। जीरो की संख्या 1 है मतलब क्या है, विषम है, तो ये भी नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इस प्रकार देखते हैं फ्रेंड्स कि हम कितना आसानी से पूर्ण वर्ग संख्या को पहचान कर पाएँ। थैंक यू।